जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कई दिन हो गए गुरु महाराज जी बोल रहे हैं कि कुड़िए तू सत्संग नहीं शेयर करना, हर सत्संग में यही आ रहा है। तो आज मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, पहले भी मैंने सत्संग शेयर करा था तो मैं भूल गई थी। आज मैं सबसे पहले ये सत्संग शेयर करूँगी। अभी हफ्ता 10 दिन की बात है, तो हमारे 2-3 दिन से ना घर में एकदम ना बिजली का एकदम भटाका-सा बोलता था, जैसे भड़ाक से, एमसी में, बाहर जीने में लगी हुई है। तो मैं समझती थी कि हो सकता है नीचे वालों के कोई किसी ने हीटर वगैरह जला रखा होगा, इसलिए क्या नाम आवाज़ आ रही है। तो संगत जी मैं नीचे पूछती थी, तो वो सब मना करते थे। तो बुधवार का दिन था संगत जी, मेरा बेटा घर पे ही था। फिर वैसे ही हुआ एकदम से, तो मैंने कहा फिर मैंने नीचे आवाज़ लगाई, नीचे वालों को कि भई तुम्हारी वहाँ से तो नहीं एकदम बिजली की आवाज़ आ रही है भड़ाक से। तो क्या वो कहने लगी नहीं आंटी हमारा नहीं है और आप देख लो अपना। तो मैंने जैसे पूरा दरवाज़ा खोला तो हमारी जीने में ना एमसी लगी हुई है। तो संगत जी उसमें से धुआँ निकल रहा। मैं तो डर गई एकदम से, मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा मोहित देख ज़रा हमारी यहीं पे मतलब आवाज़ आ रही है बिजली की, हमारी कोई तार शॉर्ट हो रही है। तो संगत जी हमने एमसी गिरा दी, फिर नीचे सारे बिल्डिंग के मीटर लगे हुए हैं नीचे, हमने अपने फ्लोर की एमसी भी गिरा दी। फिर हमने ना बिजली वाले को बुलाया संगत जी, बिजली वाले ने चेक किया संगत जी, बिजली वाला कहने लगा कि आपका तो बहुत ही नुकसान होने से बचा है। नहीं अगर आप नहीं देखते, अगर मुझे ना बुलाते तो पूरी बिल्डिंग की तारों में फायरिंग हो जाती। मतलब ब्लास्ट हो जाता। मेरे को तो कहना भी नहीं आता संगत जी क्या होता है वो। तो बिजली वाले ने हमें बताया, उसने सारा हमारा चेक किया संगत जी, हमारी 3 एमसी जली हुई थी। देखो गुरु महाराज जी ने एमसी के ऊपर सारा संकट काट दिया। 3 एमसी गिरी हुई जली हुई थी और ऐसे काला एकदम काले धुएँ की तरह जली हुई थी वो। तो मैं शुक्राना करूँ अपने गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी ने हमें इतना बचाया है संगत जी, हम आपको बता नहीं सकते, नहीं तो हमें तो पता नहीं था। संगत जी मैं तो एकदम काँप गई, मेरा तो दिल घबराने लगा। फिर वो बिजली वाला अच्छा था, उन्होंने कहा, "आप डरो मत, घबराओ मत।" उसने नीचे से लेके ऊपर तक सारी हमारी तारें चेक करी, करके फिर टीवी ऑन करा, गीज़र ऑन करा, एसी ऑन कर के उसने एक-एक चीज़ उसने सब देखी और फिर उसने 3 एमसी जली हुई निकाल के और 3 ही लगाई संगत जी। तो उस दिन का जो गुरुजी ने हमारे घर में इतना बचाव करा है, इतनी अपनी मेहर करी है, तो अपने गुरु महाराज जी का मैं लख-लख बार शुक्राना करूँ। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है अपने मालिक के लिए। संगत जी आज का एक सत्संग और है, आज का ही। आज हमारे कोर्ट की तारीख थी, बेटे से जो लड़ाई हुई थी। तो संगत जी देखो रात को मुझे बेटे ने कल मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। कोर्ट कोर्ट का ही कोई किसी लेडीज़ का था, तो मुझे नहीं पता था मेरे बेटे की तारीख मतलब 1 मार्च की है आज की। तो गुरुजी ने तो मुझे इतना मतलब इतना सुख दे दिया, इतना भुलवा दिया मुझे कोर्ट का तो मुझे ध्यान ही नहीं होता। इतनी गुरुजी ने मुझे बेफ़िक्री कर दी कि जो भी फ़िक्र है, गुरुजी को है। मेरे को फ़िक्र नहीं है अब। अब जो भी कुछ है, कोर्ट कचहरी का जो भी हमारी तारीख पड़ती है, गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया संगत जी। तो मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था, तो बेटा रात को ऑफ़िस से आया, तो कहने लगा मम्मी कल की तारीख है। मैंने कहा अरे! तूने तो मुझे बताया भी नहीं। फिर मेरे एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा हाँ, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया है, कोर्ट का ही। एक लेडीज़ अपना बता रही थी अपने घर की मतलब प्रॉब्लम, अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम बता रही थी। तो ये सब को देखते हुए गुरुजी ने मुझे
इत्तला करी थी कि भई तेरी भी तारीख है। पर मेरे तो बिल्कुल ध्यान नहीं। गुरुजी ने मुझे संगत जी याद भी दिलवाया 28 तारीख को मतलब कल, और मुझे भुलवा भी दिया। तो शुक्राना मेरे मालिक का, लख-लख बार शुक्राना करूँ अपने गुरु महाराज जी का। तो संगत जी आज बेटा 10 बजे तारीख पे गया था कोर्ट में, तो जज आया नहीं था। और अब ये देखो, अब ये मार्च की तारीख पड़ी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने की तारीख, 4 महीने के बाद तारीख मिली है। गुरु महाराज जी इसी तरीके से, गुरु महाराज जी के आगे हम तो कुछ भी नहीं है संगत जी। जो अपनी मेहर करेंगे वो, तो फिर उस अपना आप ही पता चल जाएगा। संगत जी इस तरीके से 4-4, 3-3, 5-5 महीने की तारीख गुरुजी दिलवा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का। तो मेरे को बड़ी आज राहत मिली। और जो हम हर महीने 2 महीने, 3 महीने के बाद तारीख पड़ती है ना संगत जी, हम वकील को ना 5,000 रुपए देते हैं तारीख के। तो इस बार ना तारीख के पैसे भी नहीं हमारे लगे, क्योंकि जज तो आया ही नहीं था। कोई जवाब सवाल तो हुए ही नहीं वहाँ पे वकील से। जज के तो जभी तो नहीं हमारे 5,000 रुपए लगे, नहीं तो हर बार हमें वकील को 5,000 रुपए देने पड़ते हैं संगत जी। तो अपने गुरु महाराज जी का मैं शुक्राना करूँ। देखो किस तरीके से गुरु महाराज जी ने हमारे पैसे बचवाए हैं। अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं गुरु महाराज जी, बस संगत जी मैं बता नहीं सकती। एक मैं ही हूँ गुरुजी की बेटी नलायक, जो सत्संग शेयर जल्दी नहीं करती। गुरुजी तो हर रोज मेरे पास संदेशा आता है, गुरुजी कहते हैं रोज सत्संग शेयर कर तू, रोज डेली। वो भी कम है, हर संगत के लिए बोलते हैं संगत जी। पर गुरुजी तो कहते ही हैं, पर हम भी तो अपनी सुमन आंटी की तरफ देखते हैं ना, उनके लिए भी देखना पड़ता है ना। अगर हम हर रोज सत्संग शेयर करेंगे, गुरुजी तो संगत जी 15-15 दिन की सेवा दे रहे हैं सत्संग शेयर करने की। तो हमारी आंटी कोई एक ही संगत का तो सत्संग शेयर नहीं करती हैं। अगर मेरे को 15 दिन की गुरुजी ने मुझे सेवा दी है संगत जी, अब मैं 15 दिन लगातार सत्संग शेयर करूँगी, तो हमारी सुमन आंटी तो मेरा ही अकेली का करती रहेंगी। तो मैं खुद ही अपने मतलब हिसाब से कर लेती हूँ गुरुजी के सत्संग। शुक्राना सत्संग तो डेली होते हैं गुरुजी के, है ना? आज भी गुरुजी ने कोर्ट का आपको मैंने बता ही दिया, ये भी सत्संग गुरुजी का है। गुरुजी की इतनी मेहर है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। नहीं तो मैं इतनी परेशान रहती थी ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में। जिस दिन तारीख होती थी, उस दिन मुझे पेट में दर्द, मेरे पैरों में दर्द, मेरी पूरी बॉडी परेशान रहती थी। मेरे को चिंता फ़िक्र में, अब पता नहीं इस तारीख पे क्या होएगा। पर गुरुजी ने आस्ते-आस्ते करके, मैं तो अपनी कहती हूँ संगत जी, मेरी तो चिंता फ़िक्र सब मैंने अपने गुरु महाराज जी के ऊपर डाल दी। गुरुजी आप जो करोगे अच्छा करोगे अपनी संगत के लिए। आपने मुझे मुट्ठी भर संगत में मान लिया है ना, गुरुजी ने बोला है ना तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से है, तू मेरी बेटी। तो अगर अपनी बेटी को गुरुजी ने मुट्ठी भर संगत में चुन लिया है, तो फिर मैं क्यों फ़िक्र करूँगी संगत जी? जो फ़िक्र करेंगे अब तो गुरुजी करेंगे। रात को भी संगत जी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, पर मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो गुरुजी कहते हैं सत्संग में कि तू अपना जो मैं तेरे को सपने में दर्शन देता हूँ, तू सबको शेयर कर देती है, और मैं ही तेरे को सपने में दर्शन देता हूँ, मैं ही तेरे को भुला देता हूँ। तो मैं कितना आज मैंने अपने दिमाग को जोर दिया है, हाँ गुरुजी सपने में आए थे, हाँ गुरुजी सपने में आए थे। तो नहीं याद आ रहा। चलो, ये भी शुक्राना गुरुजी का कि ना जाने क्यों नहीं याद आने देते मेरे को सपना। उसमें भी कोई मेरी भलाई होगी संगत जी, जो गुरुजी सपना मेरे को याद नहीं आने देते, ना मैं किसी को बताती हूँ। क्या बताऊँ क्या? जब याद ही नहीं आता तो बताऊँ क्या मैं? इसलिए गुरुजी का मैं शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, अब गुरुजी ने मैंने एक एक सत्संग में सुना था कि मैं पहले अमृत वेला करती थी संगत जी, तो मेरा पूरा नहीं होता था। ये नहीं कि जैसे 5 दिन लगातार कर लिया, फिर छूट गया, फिर मुझे आलस आ जाता था।
फिर मतलब ऐसे बीच में मतलब छूट जाता था। गुरुजी से मेरे को जुड़े मुझे हो गए 2022 में जुड़ी थी मैं। मैं क्या जुड़ी थी, गुरुजी ने खुद ही मेरे सिर के ऊपर अपना आशीर्वाद रखा था, क्योंकि मैं बहुत भारी विपदा में थी उन दिनों में। और संगत जी, हम इंसान है ना, हमारे मुँह से यही निकलता है कि मैं जुड़ी थी, पर हम नहीं जुड़े, गुरुजी ने हमें जोड़ा। गुरुजी की दृष्टि हम मेरे ऊपर पड़ी कि हाँ, मेरी ये बेटी दुखी है। तो संगत जी पहले मैंने 21 दिन का अमृत वेला शुरू करा। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी। मैंने कहा, गुरुजी मेरे को भी अमृत वेला बख्शो, मेरे को भी अमृत वेला की सेवा दो गुरुजी। मुझे 21 दिन की अमृत वेला की सेवा दे दो। तो मैंने सत्संग में सुना था कि पहले 21 दिन का करो, उसके बाद फिर 40 दिन का करना, और फिर देखो अमृत वेला का कमाल। तो वाक़ई में ही संगत जी, अमृत वेला का जो कमाल है ना, जो मतलब अमृत वेला करने से जो मिलता है ना, वो उसी इंसान को पता रहता है संगत जी, दूसरे को नहीं पता चलेगा। तो संगत जी, मैं रोज़ गुरुजी से अरदास करके सोती हूँ, गुरुजी मुझे 2 बजे जगा देना अमृत वेला के टाइम पे। तो संगत जी, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं नहा तो नहीं पाती हूँ, मैं मुँह हाथ धो लेती हूँ और अपने गुरुजी का अमृत वेला बैठ जाती हूँ करने के लिए। तो गुरुजी ने 21 दिन, देखो संगत जी, कल मेरे को 21 दिन पूरे हो जाएँगे, आज 20 दिन हो गए। कल 2 तारीख है, 21 दिन पूरे हो जाएँगे। अमृत वेला गुरुजी ने मेरे को बख्शा है, 21 दिन का। 21 दिन की सेवा मैंने अमृत वेला में गुरुजी ने मेरे से करवाई है। मैंने नहीं करी, गुरुजी ने करवाई है। मैं रोज़ अरदास करके सोती हूँ, गुरुजी मेरे को 2 बजे उठा देना। पर गुरुजी संगत जी, 1:30 बजे और 2 बजने में 20 मिनट, 2 बजने में इस तरीके से मेरे को गुरुजी उठा देते हैं, ताकि 10-15 मिनट मुझे दे देते हैं गुरुजी, और मैं 2 बजे अमृत वेला पे बैठ जाती हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज जी का लख-लख बार शुक्राना करूँ संगत जी। हम हम अपने आप से अमृत वेला नहीं कर सकते संगत जी। ये मैंने भी देख लिया है और सोच लिया है। पहले मैं अपने मन से बैठ जाती थी करने के लिए, 3 बजे उठ गई, 4 बजे उठ गई, नहीं। जब तक आप गुरुजी के आगे अरदास नहीं करोगे अमृत वेला के लिए, जब तक तुम्हें अमृत वेला की सेवा नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने 21 दिन, कल मेरे को 21 दिन हो जाएँगे, जो मैंने 21वें दिन कल मेरा अमृत वेला 21 दिन का पूरा हो जाएगा। मैंने रोज़ गुरुजी से अरदास करेंगे, रोज़ डेली सोते टाइम जाप मंत्र करके सोती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आप अपनी बेटी को उठा देना, क्योंकि आपकी बेटी तो आलसखोर है। फिर सोचेगी अभी तो 3 बज रहे हैं, सो जा, है ना? अभी तो 4 बज रहे हैं, सो जा। क्योंकि वो मैं अपने मन से, अब मैंने अपने मन से अमृत वेला शुरू करना चाहा, पर नहीं संगत जी, बिना गुरुजी की इजाज़त के बिना हमें अमृत वेला नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता संगत जी, अमृत वेला की सेवा नहीं मिल सकती, जब तक आप गुरुजी से अरदास नहीं करोगे। तो मेरा डेली का काम था, एक सत्संग सुन के सोना और मंत्र जाप करना, चाहे मैं 11 बार करूँ, चाहे मैं 21 बार करूँ और चाहे मैं 7 बार करूँ, मंत्र जाप करके और गुरुजी के आगे अरदास करके सोती थी। गुरुजी मैं तो सो रही हूँ, आपके ऊपर छोड़ दिया, अमृत वेला के टाइम पे आप मुझे जगा देना। और देखो संगत जी, हमारे गुरुजी सुनते हैं, अपनी बेटियों की अरदास वो सुनते हैं। और संगत जी देखो, अब कल मेरा 21 दिन हो जाएँगे अमृत वेला के लिए, पूरा हो जाएगा। तो मैं अपने गुरु महाराज जी के ऊपर वारी-वारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ, जो मेरे गुरु महाराज जी कल मेरा 21 दिन का अमृत वेला पूरा करा देंगे। और वाक़ई में ही संगत जी, अमृत वेला
सुबह का करने से जो मुझे मिला है ना संगत जी, मैं ही जानती हूँ। मुझे ये अमृत वेला 21 दिन कल हो जाएँगे, मुझे क्या मिला है? संगत जी, वो चीज़ मिली है 21 दिन में, कल 21 दिन हो जाएँगे, जो चीज़ तुम खरीदने से भी नहीं ले सकते, ढूँढने से भी नहीं ले सकते। ले सकते हो तो सिर्फ़ अपने गुरु महाराज जी से। वो अपने आशीर्वाद के साथ तुम्हें अमृत वेला की दात देंगे, तभी मिल सकती है। संगत जी, मैं बड़ी गुस्से वाली थी, इतनी गुस्से वाली थी, अभी भी 21 दिन से पहले जो मेरे अंदर मतलब गुस्सा एकदम तनाव रहता था और कल 21 दिन अमृत वेला के पूरे हो जाएँगे। मैं गुरुजी ने मुझे इतनी नॉर्मल कर दिया है, इतनी नॉर्मल कर दी अपनी बेटी को कि बस मन में यही होता है छोड़ना पड़े, कोई बात नहीं। कोई भी ऐसी बात होती है गुस्से वाली, बस पर थोड़ा-सा अभी भी संगत जी मेरे दिल में गुस्सा है, मेरे बेटे को लेके। क्योंकि जिस लेडीज़ ने मेरे बच्चे के ऊपर मतलब जो गलत काम करा है ना संगत जी, उसका मुझे गुस्सा आता है। बहुत दुःख आता है संगत जी मुझे। मेरा भोला-भाला बच्चा मतलब संगत जी ऐसे किसी के साथ गलत काम करके और तुम उसको अपने कब्ज़े में लो, किसी के बच्चे को, किसी के लाल को, तो मतलब बड़ी मतलब गंदी बात घिनौनी है। ये मतलब ऐसे घिनौने गंदे लोग भी हैं इस दुनिया में, है ना? वैसे आप उन लोगों ने घर में गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है। संगत जी मेरे को कहते भी ना शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। पर उन लोगों को शर्म नहीं आई मेरे बच्चे के ऊपर जो उन्होंने काली करतूत करी है। मतलब मेरे को तो बस मेरे को तो अपने आप को ही शर्म आती है कि मैं ही कहीं डूब मर जाऊँ। बस इस चीज़ का मुझे गुस्सा है, कि मेरा भोला-भाला बच्चा सीधा-साधा गंदे काम, गंदे कर्म करके मेरे बच्चे को उन्होंने काबू में ले लिया। पर नहीं संगत जी, मैंने अपने गुरु महाराज जी के ऊपर इतना विश्वास है मुझे, मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है अपने बच्चे के लिए। गुरुजी, इधर मैं हूँ और उधर वो है, जिसने मेरे बच्चे के साथ करा है और बीच में आप हो। संगत जी, मैंने अपने गुरुजी के आगे ये अरदास रखी हुई है। उसको ऊपर मत होने देना, उसने जो ब्लैक मैजिक मेरे बच्चे के ऊपर करा है ना, वो अपनी दया दृष्टि और अपनी कृपा से वो काट दो। तो संगत जी मैं लोटे में जो जल प्रसाद भर के रखती हूँ ना, गुरुजी के बड़े मंदिर से ब्लेस करा के लाई थी लोटा, उसमें से मैं उसको जल प्रसाद सवेरे देती हूँ और नहाने के लिए भी देती हूँ। अब संगत जी गुरु महाराज की कृपा से अब मेरा बच्चा थोड़ा-थोड़ा मेरे से बोलता है। नहीं तो संगत जी मेरा बच्चे ने मेरे से बोलना छोड़ दिया था। देखो संगत जी ऐसी दुनिया है। अरे आपने हमारे घर में अपनी बेटी दी है और उनकी बेटी घर में इस तरीके से राज रच रही है, ये तो गुरुजी जानी जान है। अगर हम उसके साथ कुछ उफ से तुफ भी कहते हैं, उसके बाद भी उन्होंने मेरे बच्चे के साथ इतना घिनौना काम करा संगत जी, बस मैं आपको बता नहीं सकती। इस चीज़ का मुझे बहुत दुःख है, मैं गुरुजी के आगे इस चीज़ के लिए तो मैं गुरुजी से लड़ाई करती हूँ कि गुरुजी आपके होते हुए ये मेरे बच्चे के ऊपर क्या हो गया? आप घर में विराजमान हो, आप कहते हो मैं सब कुछ देखता हूँ, पर क्या करें? अब मैंने गुरु महाराज जी के आगे ये लड़ भी लेती हूँ उनके साथ संगत जी सॉरी संगत जी, लड़ भी लेती हूँ, फिर सवेरे फिर वैसी हो जाती हूँ जैसे मैं अपने पापा के साथ लड़ के फिर घर आ जाती थी, फिर उनके पास चली जाती थी। अब कहाँ जाऊँगी गुरुजी के सिवा संगत जी, कहीं नहीं जा सकती मैं। तो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे इतनी सेवा दे रखी है संगत जी, उनमें से मैं कुछ करती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वैसे ही मैं अपने पैरों से बहुत परेशान हूँ। पैरों में जब आराम आता है,
तो संगत जी, मैं जो अपने गुरु महाराज जी का जो मुझे उपाय बताते हैं, वो मैं करती हूँ। सुमन आंटी ने भी कहा था सारे नहीं कर पाते हो तो कुछ तो करा करो गुरु जी के। और वो कुछ भी बहुत फ़ायदेमंद हैं गुरु जी के जो उपाय हैं ना, वो भी बहुत, बस पूछो मत संगत जी। अभी मैं गुरुजी ने मुझे 40 दिन की सेवा दी है गाय की। गाय को 40 दिन रोटी पे गुड़ रख के देना है। तो संगत जी, मैं 2 रोटी बना के और उसमें गुड़ अच्छा सारा रख के और मैं अपने भाई के घर जा रही थी। मैंने कहा ये रोटी भी रख लेती हूँ। तो मैंने रखी, मैंने कहा घर से निकली, आगे तो गाय मिलती थी। जब जाती थी ना, रोटी नहीं लेके जाती थी तो गाय बहुत मिलती थी। तो जैसे मैं उतरी तो कोई भी गाय नहीं। तो संगत जी मैं आगे चलती रही, कोई भी गाय नहीं दिखी। फिर एक दिखी थी, तो मेरे से जल्दी चला नहीं जाता, वो निकल गई। संगत जी फिर मैं अपने भाई के घर नज़दीक पहुँची, तो बिल्कुल मेरे भाई के घर के थोड़ी-सी ही दूरी पे एक व्हाइट रंग की गाय बैठी हुई, चितकबरी सी। यानी कि एक व्हाइट और काली ऐसे मिला के कई 2-3 कलर थे उस गाय में, ऐसी गाय बैठी। मेरे मुँह से यही निकला था कि गुरुजी, गाय तो अभी मिली नहीं है। जैसे मैं गली मुड़ी संगत जी, उसी टाइम वो गाय वहाँ पे बैठी हुई। मैंने फिर गाय माता के आगे अरदास करी, मैंने कहा हे गाय माता, ये रोटी और गुड़ गुरुजी की तरफ से ये प्रसाद है, इसको स्वीकार करो। मेरी गऊ माता, गलती भूल माफ़ करना। वहीं से माफ़ी माँग के और गाय ने वो दोनों रोटी और गुड़ बड़े प्यार से उसने खा ली। फिर मैंने गाय माता को हाथ जोड़े और गुरुजी का शुक्राना करा। उसके बाद फिर मैं अपने भाई के घर चली गई। तो संगत जी, मैं अपने घर से जब निकली थी ना, मेरे पैरों में इतनी दर्द थी। यकीन करना संगत जी, गुरुजी जो सेवा देते हैं ना, जो उपाय बताते हैं, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। ना जाने गुरुजी मेरा कौन-सा कष्ट काट रहे हैं, ये सेवा दे के मेरे को। तो मैंने जैसे गाय को रोटी दी, संगत जी मेरा शरीर इतना हल्का मेरे को महसूस हुआ, और पैर का तो दर्द ही ना जाने कहाँ चला गया। मैंने अपने आप को बड़ा अच्छा माना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ये हमारे गुरुजी का करिश्मा है, इतनी मेहर है हमारे गुरुजी की अपनी संगत के ऊपर। सेवा करा के 15 दिन की सेवा, 21 दिन की सेवा, 40 दिन की सेवा, 7 दिन की सेवा, 5 दिन की सेवा, ना जाने कितनी सेवा गुरुजी ने दे रखी है। 1 दिन की सेवा, उसमें ही संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी हमारा कष्ट काटते हैं। और संगत जी, ये तो गुरु महाराज जी जाने मेरा कौन-सा कष्ट काट रहे हैं, कौन-सा नहीं काट रहे हैं, ये मैं नहीं जानती। और मैं कर नहीं पाती हूँ। गुरुजी ने उपाय तो बहुत अच्छे-अच्छे बता रखे हैं मुझे, पर मैं कर नहीं पाती। मेरे को तो थोड़ी-सी दूर के लिए भी संगत जी, मेरे को रिक्शा चाहिए। अब बिना रिक्शे बस मैं चल तो लेती हूँ, पर उसके बाद फिर मैं घर आके बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं गुरुजी के कई उपाय नहीं कर पाती हूँ। दूर जाने वाले कई होते हैं, कबूतरों के लिए दाना डालने के लिए बोला हुआ घर के पास नहीं आते हैं। सड़क पे चलते-फिरते मिल भी जाते हैं तो किसी के आगे, घर के आगे अगर दाना डालूँगी, तो वो बोलेंगे, इसलिए नहीं कर पाती संगत जी मैं। और संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई गलती भूल हो गई हो, तो मुझे माफ़ करना। सुमन आंटी, आप भी मुझे माफ़ करना, और गुरु महाराज जी आप भी मुझे माफ़ करना। मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करा है। अगर कोई गलती भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं सत्संग शेयर करा है मैंने, 9:20 पे खत्म हुआ है मेरा सत्संग शेयर। अब घर में कोई नहीं है आज, इसलिए मैंने सत्संग शेयर कर लिया। पहले मैं सोच रही थी कल कर लूँगी, संडे कल, फिर मैंने सोचा कल कोई ना कोई फिर आ ही जाएगा, तो फिर कल नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने रात को
9:20 पे अब ख़त्म हुआ मेरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने सुना आंटी का सत्संग। आंटी ने देखिए कितनी बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं रोज़ रोज़ जो शुक्राना सत्संग होते हैं रोज़ रोज़ नहीं करती। उसका एक कारण ये भी है कि आंटी के पास बहुत सत्संग आते हैं, सुमन आंटी के पास, वो कैसे शेयर करेंगे, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। मतलब थोड़ा सा ये सोच के मुझे अच्छा लगा कि कुछ संगत ऐसा भी सोचते हैं, है ना। देखिए, क्योंकि सच्ची बात है कि जब ओवरफ्लो वाले सत्संग हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं ना, कोई कोई संगत जी तो एक दिन में 2-2 3-3 सत्संग भेजते हैं, है ना। तो उसमें से फिर एक ही उठाना होता है। और बहुत सारे सत्संग आते हैं शुक्राना के, तो जिन पर गुरु जी का हुक्म होता है वो सत्संग शेयर हो जाते हैं। बस रिक्वेस्ट इतनी ही करती हूँ संगत जी कि कभी भी आप कंप्लेन ना करें। आपका सत्संग शेयर हो गया तो गुरु जी की इच्छा, रह गया तो गुरु जी की इच्छा। जब आप पूर्ण विश्वास कर रहे हैं तो फिर इस बात से मलाल मत कीजिएगा कि शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ, क्योंकि जब गुरु जी का हुक्म होता है तो सत्संग शेयर होता ही होता है ना। मेरे को भी गुरु जी उसी हिसाब से टाइमिंग देंगे कि मैं 2 बार अपलोड कर दूं या 3 बार अपलोड कर दूं। कई बार सारा दिन में बस मुझे एक ही बार अपलोड करने का टाइम मिलता है, और एक ही बार अपलोड करने में भी देखिए कम से कम 2 ढाई 3 3.5 घंटे लग जाते हैं, है ना। तो अगर मैं फ्री हूँ तो मैं 2 बार अपलोड कर दूंगी, और ज़्यादा फ्री हूँ तो मैं 3 बार अपलोड कर दूंगी, ज़्यादा बिजी हूँ तो एक ही बार अपलोड करूंगी, है ना। तो ये अब जितनी टाइमिंग गुरुजी मुझे देंगे मैं उस हिसाब से आपके सत्संग अपलोड कर दूंगी। फिर कुछ पीछे चले जाते हैं सत्संग तो रह भी जाते हैं, कई बार सत्संग 4 दिन बाद शेयर होता है। भाई सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है कि गुरुजी जो भी सत्संग आपको शेयर कराने हैं आप करा दीजिए। इसीलिए संगत जी मैं हमेशा कहती हूँ आप सिंगल ऑडियो में सत्संग शेयर कीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कि खुली आवाज़ में, है ना, यानी कि जोर सी आवाज़ में आप सत्संग शेयर कीजिएगा। अगर आपका सत्संग खुल के बोला जा रहा है, आवाज़ दबी दबी नहीं है, जैसे कि काफ़ी सत्संग ऐसे हो जाते हैं जो अमृत वेला में करते हैं कि बहुत ही विस्पर्ड वाली आवाज़, मतलब बिल्कुल धीमी धीमी धीमी, ऐसा मत कीजिएगा संगत जी, फिर वो सत्संग अपलोड होने से रह जाते हैं, है ना। मेरा जो सोचने का तरीका है सिर्फ एक यही है कि जब आप कुछ बात करें, कुछ बात कहें, तो बस इतनी ध्यान रखें कि वो सामने वाले के पास स्पष्ट पहुँचे, क्लियर, है ना। जैसे भी आंटी ने सत्संग शेयर करा, वॉइस उनकी बिल्कुल क्लियर, एक सिंगल ऑडियो। बस मैं तो ये चीज़ 2 पॉइंट मेरे होते हैं, और रिटर्न सत्संग मैं आजकल नहीं ले पा रही हूँ, है ना। तो आजकल सिर्फ ऑडियो सत्संग ही मैं ले रही हूँ, तो क्योंकि बहुत सारे रिटर्न सत्संग भी इतने सारे आ गए कि वो भी मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए सिंगल ऑडियो सत्संग आप मुझे भेजिए। मैं पूरा प्रयास करूँगी आपका सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा करने का, और गुरुजी करेंगे कल्याण। गुरुजी सारी जितनी भी गुरुजी की लाडली बेटियां हैं सब अपने अपने सत्संग जो उनके शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में रखने के लिए व्याकुल रहती हैं, और मैं अपना प्रयास करती हूँ। और संगत जी आप सबका दिल से, अपनी आत्मा से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मुझे इतनी प्यारी प्यारी सी ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स देने के लिए, है ना। तो आपका भी बहुत बहुत दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। और आज गुरुजी का एक संदेश आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी कहते हैं, मैनू पता हैगा तू मेरे कोल आना चाहता है, मैनू मिलना चाहता है, मेरे दर ते माथा टेकना चाहता है, पर किसी ना किसी वजह नाल रह जाता है और फिर अपने आप नू दुखी कर लेंदा है। क्यों परेशान है, क्यों परेशान है तू, मैं तां तेरे नाल हर पल खड़ा हाँ। मैनू याद करन लई मेरे दर ते आउण दी लोड़ नहीं है, बस अखां बंद कर ते दिल नाल याद कर, मैनू अपने कोल ही पाएगा। मैं तां
तेरे नाल हर वेले हैं, फिर क्यों तू दुखी होंदा है। जो बीत गया उसनू भूल जा, तेरे आन वाला समा हुण खुशियां मनांदा है। शुकराना करी जा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं शुकराना करी जा, कल्याण किता। हाँ जी संगत जी, तो इसीलिए गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी संगत जी लाइक करेंगी और सब्सक्राइब करेंगी और शेयर करेंगी और कमेंट में गुरु जी का शुकराना करेंगी, जय गुरु जी लिखेंगी, गुरु जी उनको खूब सारी खुशियाँ देंगे, माला माल कर देंगे, उनकी अरदास जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। तो संगत जी, ये थी आज की गुरु जी की प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स और संदेशे, है ना। तो गुरु जी कहते हैं जो बीत गया है उसे भूल जाओ, है ना, क्योंकि पास्ट को याद कर करके भी तो कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है। लेकिन हम नादान बुद्धि रहते हैं तो याद करते हैं कि हमारे साथ उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो बस सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दो, गुरु जी है ना, अपने आप देख लेंगे। तो संगत जी अब शुरू करते हैं आज के प्यारे प्यारे सत्संग, जो गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटियों ने भेजे हैं, मुझ तक पहुंचाए हैं गुरु जी के चरणों में रखने के लिए, देश के कोने कोने से। और देश के कोने कोने में अब ये जा रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं। देखिए यूट्यूब के माध्यम से हम सब कितना कनेक्ट हो गए हैं और पूरा वर्ल्ड अब कनेक्ट है ना। मतलब एक परिवार ही लगता है, पता ही नहीं चलता। अब ये सत्संग कनाडा से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, हांगकांग से आ रहा है ना, और लंदन से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहा है। तो अब कुछ नहीं पता चलता। तो मुंबई से भी सत्संग आ रहा है, फरीदाबाद से भी आ रहा है, और दिल्ली से भी आ रहा है जम्मू से भी आ रहा है, आसाम से आ रहा है। कुछ नहीं पता चलता, सब एक, ऐसा लगता है बहुत छोटा हो गया है सब कुछ, बहुत दुनिया कितनी छोटी लगती है यूट्यूब के माध्यम से, है ना। सत्संग आ रहे हैं, सत्संग जा रहे हैं, सब कुछ कनेक्ट फील हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सबका दिल से धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए। और संगत जी, आपके सत्संग में सुमन आंटी साझा करती हूँ सारे संगत परिवार के साथ। आपका भी यदि कोई सत्संग है जिसका शुक्राना आप करना चाहते हैं, तो क्लियर वॉइस में, ऑडियो में रिकॉर्ड करके, एक सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड कीजिएगा। आपका सत्संग चाहे 5 मिनट का है, चाहे 7 मिनट का है, चाहे 10 मिनट का है, एक सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिएगा 9548842997 पर, और भेज दीजिएगा। गुरु जी के चरणों में वो रखा जाएगा गुरु जी के हुक्म से, जब गुरु जी की इच्छा होगी, है ना। मुझे नहीं पता, मैं कभी ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकती कि मैं रखूँगी ही रखूँगी, मैं करूँगी सिर्फ प्रयास, है ना, बाकी गुरु जी की इच्छा। तो संगत जी, मैं गुरु जी की लाडली बेटी सुमन आंटी आप सबके सत्संग गुरु जी के चरणों में रखने जा रही हूँ, जो अब आ रहे हैं आपके पास 1 बाय 1, और आप सुनिएगा। और किस सत्संग के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आप अपना बिल्कुल ध्यान से सत्संग सुनेंगे, तभी आप फील कर पाएंगे आपको कौन सा सत्संग रिलेटेबल लग रहा है, कौन सा उपाय आपको क्लिक कर रहा है ना। कई बार सत्संग में उपाय छुपे होते हैं जो गुरुजी संकेत के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। गुरुजी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। अब देखिए सत्संग में कितनी कितनी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जैसे कि अभी आपने आंटी का सत्संग सुना, है ना, और ये आंटी जी का जो सत्संग सुना, आप देखिए इन्होंने 21 दिन की अमृत वेला की है। अब आपको एक मैं छोटी सी बात बताती हूँ, इन्होंने 21 दिन की अमृत वेला करी और हम सबको खूब अपनी ब्लेसिंग्स दी, है ना। अब ये ऊर्जा जब आप रिसीव करेंगे तो संगत जी आपको भी उसका कुछ % जरूर मिलेगा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं कि जैसे कोई आंटी नहीं कर पा रही है अमृत वेला और उन आंटी ने करी है, तो आप उनकी आवाज़ भी अगर सुनते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है, तो इससे भी आपका कल्याण होता है। ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जो कोई भी, आप ये देखिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जैसे आपने सुना होगा कि ये जो छठ पूजा का व्रत होता है, देखिए कितना टफ होता है ना। हालांकि अभी छठ पूजा गई है बहुत, अब तो होली आने को है। लेकिन एक बात है, तो शायद दिल में आई है, थॉट आ गया है, तो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ
कि उनका वो व्रत जो उन्होंने 2-3 दिन तक का पूरा फॉलो करा, है ना? और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, छठ माता को अर्घ्य दिया, तो वो व्रत अगर आप ऐसे किसी शख्स के केवल दर्शन भी कर लेते हैं ना, तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिल जाता है। तो ये फ़र्क होता है, ये सच बात है और बिल्कुल सच्ची बात है। तो इसीलिए आंटी ने जैसे आपका साथ अपना शेयर करा कि मैंने 21 दिन का अमृत वेला करा है और अब वो यहाँ पे सत्संग को साझा कर रहे हैं, तो यदि आपने उनका सत्संग बहुत ध्यान से सुना तो संगत जी यकीन मानिए कि कितनी ब्लेसिंग्स आपके पास पहुँच गई है। कर्म करते हैं संगत जी, जब नेगेटिविटी हमारे शरीरों से दूर होती है, हमारे घर से दूर होती है, हमारे परिवार के लोगों से दूर होती है, तब हमें फिर पॉजिटिविटी आराम से तुरंत मिलने लग जाती है। हमारे कर्म करते हैं तो हमारे काम बनने लग जाते हैं। इसलिए ये जो समय है जो आप दे रहे हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, मुझे नहीं पता अभी कितने सत्संग इसमें ऐड ऑन होंगे, मैं नहीं जानती, है ना? कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ। मैं इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती संगत जी कि ये सत्संग 1 घंटे का बन रहा है, 1.5 घंटे का बन रहा है या 2 घंटे का बन रहा है। जो जो गुरु जी का हुक्म होता है वो सत्संग आपके पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसा कैलकुलेट करने बैठ जाऊं कि बस मुझे आधा घंटे का ही सत्संग रखना है या पौना घंटे का ही रखना है या 1 ही घंटे का ही रखना है, तो फिर सारे सत्संग पेंडिंग रहेंगे, सारे, किसी का भी सत्संग शेयर नहीं हो पाएगा। फिर तो मैं एक दिन में 2 या 4 मुश्किल से कर पाऊंगी। और आप देखिए मैं कितना सत्संग शेयर करती हूँ, कम से कम 40, 42, 50 तक भी कभी कभी मैं सत्संग एक दिन में शेयर कर देती हूँ। तो ये पावर है कि गुरु जी मुझे टाइम दे रहे हैं उतना जितना मैं आपके सत्संग शेयर कर पाऊँ। अब कितना टाइम मुझे मिलता है, कभी कभी एक ही अपलोड होता है, कभी कभी 2, कभी कभी 3। ठीक है, चलिए जी, अब आगे सत्संग सुनिए 1 बाय 1। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आपके चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आप जी को गुरु जी ऑलवेज ब्लेस करें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारी संगत के शुक्राना सत्संग अपने चैनल शेयर करते हैं। गुरु जी आपको हमेशा ब्लेस करें और आप प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये मेरा डे 6 का शुक्राना सत्संग है, जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुबह मैं जब अमृत वेला करके सोई, 3:45 बजे मैं लेटी। 4 बजे के करीब मेरे को एक ड्रीम आया। ड्रीम में मेरे को आया कि मैंने अपना मेन गेट बंद नहीं किया है और मैं ड्रीम में ही गेट बंद करने के लिए उठी हूँ। तो एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा डॉगी कह लो या कोई जानवर था, जो मेरे पास साथ होके निकला। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया करने लगी तो उसने मेरे पे अटैक किया और मैं अंदर गिर गई और मैंने चीखें मारी। मेरा दोता सोया हुआ था साथ में और मेरा दामाद भी था। मैंने उन दोनों को जगाया, बड़ी ज़ोर-ज़ोर की चीखें मारी, तो उठ गए। तो उन्होंने मेरे अंकल जी की जैकेट पड़ी थी, वो उसके मुँह पे वो डाली और गेट खोल दिया तो वो बाहर चला गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं गुरु जी ने कौन-सा कष्ट मेरा काटा है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले तो मैं डर गई, फिर मैं उठते सार जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं जय गुरु जी करके उठ के बैठ गई और गुरु जी का कोटि-कोटि शुक्राना किया कि पता नहीं कौन-सा बड़ा संकट था जो गुरु जी ने मेरा काटा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इसी तरह आप ब्लेस करदे रहा करो। आप जी दा कोटि-कोटि शुक्राना है। गुरु जी, आप जी अगे इक्को ही अरदास है कि आप जी मेरी इज़्ज़त पत हर मैदाने फतेह बुलाना दिता मेरे सच्चे पातशाह। हर मैदाने मेरी इज़्ज़त कायम रखनी, घर विच, संगत विच, गुरुद्वारे विच, रिश्तेदारी विच, हर जगह। हर जू राख लियो पत मेरी, राख लियो पत मेरी। हर जू राख लियो पत मेरी, राख लियो पत मेरी। राख लियो पत मेरी, राख लियो पत मेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही अरदास है मैं गुरु महाराज, मेरी इज्जत हर जगह कायम रखना, कोई कमी ना आवे मेरी जिंदगी विच। आप जी ऐसे कृपा करनी।
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਈਏ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਖਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अपने प्यारे सर्वशक्तिमान परम पिता गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी, आपको भी बार बार प्रणाम इस नेक कार्य को करने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का वे अनंत शुक्राना। गुरु जी ने अपने मस्तक पर लगे चंदन तिलक में मुझे त्रिशूल रूप के दर्शन दिए। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना पल पल करती हूँ। संगत जी, गुरु जी अपने चरणों में बैठने का गुरु जी ने अपने चरणों में बैठने का स्थान दिया। मैं तो अवगुणों से भरी हुई मिट्टी का पुतला, मेरी क्या औकात है भला कि मैं गुरु जी के सामने बैठ सकूं। यह तो प्यारे गुरु जी की ही असीम कृपा है, जो परम पिता ने अपनी मेहर भरी बरसात की है। गुरु जी अपनी सारी संगत का कल्याण करिएगा। दुख दर्द सभी के दूर हों, सब खुश रहें, आपका गुणगान करें, आपकी छत्र छाया में जीवन गुजारें। मेरी समझ से इससे बड़ी सौगात और क्या होगी, जो हमारे प्यारे गुरु जी हम सब संगत पर अपनी हर पल कृपा की बरसात करते हैं। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले का गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मैं मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से लख लख धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, आप जो भी मुझे कल मैसेज में बताए, मैं शेयर करना नहीं चाहती, मैं किसी के सामने बोलना नहीं चाहती, लेकिन शुक्राना गुरुपा, आपने कल जो भी मुझे बताया वो सब मेरे आंखों के सामने आ गया है। मेरी आंखें खुल गई है गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम ही है, लेकिन गुरुपा मैं आपसे एक अरदास और करती हूँ संध्या वेला में कि गुरुपा मेरे जो भी कर्जे है सब आप ही ख़त्म करे। कैसे करे कि मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो भी मुझे ब्लेस करे जी। मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरे कर्जे पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। आप इतना मुझे ब्लेस करना कि मैं हर तरह से पहले कर्जे ख़त्म कर दूँ अपने, कहीं से भी मेरा काम इतना हो जाए कि मेरे कर्जे ख़त्म हो जाए। गुरुपा, आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तेरे सारे काम हो जाएंगे, तो गुरुपा लख लख धन धन शुक्राना। अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
शुक्राना शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से लख लख धन धन अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में नमस्कार। गुरु जी, संगत जी, गुरुपा जो बुलवाएंगे मैं बोलूँगी। गुरुपा, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने पावन चरण कमल में समर्पित करती हूँ। गुरुपा, आप इसे स्वीकार करना। गुरुपा, ये शुक्राना मैं अपने दोनों बहू बेटों और 4 पोतियों सभी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, तो आप इसे स्वीकार करना। और गुरुपा, सबको अपनी कृपा दृष्टि भक्ति देना। ये लोग अभी कोई आपको मानते नहीं है। गुरुपा, इन सब के भी आप दिव्य आशीर्वाद का हिस्सा बनाना। संगत जी, गुरुपा का सत्संग करने से पहले मैं गुरुपा का दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु एक खुशबू है जिससे सारा जहां महक उठता है। गुरु एक दीपक है जो हमेशा सही रास्ता दिखाता है। गुरु एक नगमा है जिसकी गूंज जिंदगी का एहसास दिलाती है। संगत जी, हम भागो वाली है कि हमको गुरुपा ने इस कलयुग में हम सबको अपनी बाह पकड़ के अपनी संगत बनाई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, जैसे आपने मेरे सिर पे मेरी एक कृपा दृष्टि डाली है, वैसे सब पूरी संगत के ऊपर कृपा दृष्टि डालना। सभी संगत का खुशियों से झोली भरना। सबके दुख के दिन दूर करना। गुरुपा, आप है तो हम है। गुरुपा, हमारी तो सुबह आपके नाम से शुरू होती है, रात आपके नाम से ख़त्म होती है। गुरुपा, अब आपके बिना जीना भी ऐसे लगता है कि अब गुजरा नहीं जा सकता। गुरुपा, आप कितने प्यारे वो हम ही जानते हैं। आपकी संगत को ही मालूम है कि आपका प्यार कितना पागल बना देता है। गुरुपा, जैसे आप हमको प्यार करते हैं वैसे हम लोग भी आपको प्यार करते हैं। गुरुपा, उस दिव्य घड़ी का शुक्राना, उस वक्त का शुक्राना जब हमारी आपने बात पकड़ी। गुरुपा, ऐसे आपका प्यार भरा हाथ हमारे सिर पे रखना। गुरुपा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। श्वास से श्वास शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। सुमन आंटी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना शेयर कर देना। तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया हमको, भुलाया जा नहीं सकता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज संध्या में लेकर शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। मैं सुष्मिता, गुरुजी की बेटी। 1 मार्च अभी बज रही है 7:30 PM रात्रि की। हाँ,
अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी। मैं बस बाहर निकल के बोल रही थी कि गुरुपा आ जाइए ना, आ जाए। मुझे ठीक भी नहीं लग रहा था, पेट में मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं सोच रही थी कहीं मैं दोबारा कहीं प्रेग्नेंट तो ना नहीं हो गई ऐसा, क्योंकि गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था। तो मैं सोची कहीं प्रेग्नेंट नहीं हो गई, ऐसे सोच रही थी। पूरा पेट में भी पेन हो रहा था मुझे। फिर मैंने गुरुजी का चंदन तिलक भी लगाया, फिर घी से भी मालिश किया। तो मैं बाहर बच्ची को लेकर घूम रही थी और सडनली मैं अपने रूम की तरफ आई बच्चे को लेकर के। मेरे बेड के सामने बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा आए हुए। तो जैसे मैंने गुरुपा को देखा, वाह, तो मेरा पेट का पेन भी गायब हो गया। तो गुरुपा का उस सत्संग में मैसेज था कि आज मैं तुझे दर्शन दूंगा, तू मुझे पहचान लियो और तेरा सारा कष्ट मैं लेके जाऊंगा। तो देखो आप गुरुपा का कृपा, अपनी बेटी, लाडली बेटी का इतना केयर करते हैं। खुद यहाँ पे आए थे, मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड को भी मैं क्लिक करके ब्लेसिंग भेज दूँगी, बाकी जस्ट किया तो गुरुपा मतलब उड़ के किस और साइड पे चले गए, दूसरे साइड पे, पर पता नहीं यहीं पे होंगे, मुझे पता है गुरुपा अपनी बेटी का सारे कष्ट को दूर अपने ऊपर लेके चले जाएंगे। इतने प्यार, इतने हमारे लिए इतने कष्ट सहते हैं गुरुपा, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। हमारे वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम होती है। अपने नाती को आप देखते हो, हमेशा सुलाते हो, हमेशा हमारी रक्षा करते हो। मुझे पता है गुरुपा, आप उन लोगों से हमेशा हमें बचा के रखना गुरुपा। आपका फैमिली है, आप ही इस घर के सबसे बड़े हेड हो गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, अपनी बेटी का इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुपा। अब जितना बार भी मैं शुक्राना करूँ वो बहुत कम है गुरुपा। जिस तरह से आपने अभी बटरफ्लाई के रूप में आके मुझे दर्शन दिया, मैं आश्चर्यचकित हो गई। मैं खुद देख रही हूँ कि बेड के सामने आप बैठे हुए थे। इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं है गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वत्र भला हो, सर्वत्र स्वस्थ शरीर हो, सर्वत्र फैमिली में प्यार केयर हो, सर्वत्र सबका अच्छा हो गुरुपा। और हमेशा अगर गलत राह में अगर मैं चली भी गई, मेरे माइंड में कुछ गलत भी आए, तो प्लीज़ गुरुपा मुझे मार्गदर्शन देना, सबको अच्छा मार्गदर्शन देना गुरुपा। अपना हाथ हमेशा, मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखना, सारे फैमिलियों का हाथ पकड़ के रखना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु, जय गुरु जी। गुरु जी, अनकोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। सुमन आंटी जय गुरु जी। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी ने कहा जे शुक्राना कर, सारा परेशानी दूर होंगे, तो इसीलिए मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना करने से पहले मैं पावन मंत्र का जप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को अन्न कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, मेरा बड़ा बेटा को जब मिल गया, 1 तारीख से जॉइंट करेंगे, तो इसके लिए अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ये जॉब मिलने आपने जो जॉब के लिए जो मैंने उसको जो जॉब का करके दिए, उसके लिए अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जो आपने किया, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, छोटे छोटे जो कष्ट आपने मैंने छोटे में कटा दे रहे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज सारा पूरा परिवार प्रति आज बेलग मैजिक से किसी को कोई भी बराबर पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, मन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपने बोला सत्संग सुन, सब कट जाएगा, तो आज सारा दिन सत्संग सुन रही हूँ। और गुरुपा, आपको तो मालूम है मेरे मोबाइल ख़राब हो गया, मैं बराबर सत्संग भी सुन नहीं पा रही हूँ। जो भी है कान की लेकर नहीं सुन पाती हूँ, काम काज में और कान में ले लेकर इसमें मोबाइल गिर भी जाता है,
कितना फिर आपसे फिर विनती करते, गुरुपा मोबाइल ठीक कर दो, गुरुपा मोबाइल ठीक कर दो। जो तो आपने ठीक ही कर दिया, जो आवाज़ वापस थोड़ा सा सुनने मिल रहा है। संगत जी आपको क्या बताओ, मेरे गुरुपा के बार बार बोल रही, गुरुपा मेरी मोबाइल गिर गया, मेरे मोबाइल में आज आवाज़ नहीं निकल रहा संगत जी। और अचानक रात 11:15 बजे अचानक मेरी मोबाइल चालू हो गया। 4-5 दिन के बाद मेरे मोबाइल चालू हो गया। तो मैं बोले ये क्या बात हो गया, तो मेरी बहू बोले माँ आपका मोबाइल तो चल रहा है। हाँ, तो देखा सचमुच मेरे गुरुपा ने मेरी मोबाइल चालू कर दिया। लेकिन थोड़ा आवाज़ कम है, ठीक है, जब भी पैसा आएगा। अभी तो बेटा का जॉब कल से शुरू हो रहा है संगत जी। जो भी है, मैं शिवरात्रि बहुत मन से पूजा किया, मेरी पूरे परिवार ने किया, अच्छा से घर में भी किया, बाहर भी मंदिर में भी जल चढ़ाने गया, मन पोते को लेकर बहू को लेकर भी जल चढ़ाने के गया। जैसा जैसा गुरुपा ने किया बोला वैसा मैंने किया। और महाशिव तीनों लोग की नाथ मेरे गुरुपा मेरे घर पे है, तो भी मैं बोले चला मंदिर में थोड़ा जल चढ़ा के आती हूँ। तो भी हम लोग मंदिर में भी करके आया। और 3 दिन बराबर उपवास था। एक तो सोमवार का उपवास था, दूसरे दिन प्रदोष का, तीसरे दिन शिवरात्रि का, बराबर 3 दिन का उपवास हमारी हो गया। तो इसीलिए गुरुपा अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मेरी पूजा में कोई भी गलती होए तो गुरुपा माफ़ कर दीजिए। मेरे पूजा में भूल चूल जो भी होएगा आप क्षमा करो गुरुपा। जब तो मैं सुबह उठ के भी कर रही हूँ, अपना अमृत बेला भी कर रही हूँ, जैसा टाइम पे उठ जाती है। कभी 4:30 बजे आँख खुलता है, तो कभी 4 पौने 4 को आँख खुलता है, तो किया गुरुपा। और शिवरात्रि के दिन तो रात के 2 बजे से एकदम सुबह 6:30 बजे तक मैंने आपका शिव जी का सब प्रोग्राम भी देखा और जॉब भी किया गुरुपा। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा आपको, जे आप के आज घर पूरा ब्लेस कर दिया उसके लिए भी शुक्राना। और पूरा घर क्या बोलते हैं, कल आपने बोले लाल चोले में आएंगे, वो भी रास्ता देखेंगे। लेकिन मैं बोली गुरुपा आपकी घर है, आपका आने का, आप तो मेरे पास ही हो, आपको आने का क्या ज़रूरत है। मेरी गुरुपा तो मेरी गुरुपा के सामने बैठ के ही मैं सत्संग कर रही हूँ। आज शुक्राना कर रही मेरी गुरुपा का। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपको कैसे शुक्राना करो, दिल से जितना निकालते जाए खाली शुक्राना शुक्राना। अभी बाहर गया था, मेरे गुरुपा मेरे को दर्शन भी देते हैं और एंजल नंबर भी दिखाई देते हैं, सब कुछ। तभी बोलते मेरी गुरुपा मेरे साथ। मैं जब निकलती हूँ संगत जी, तो मैं बोलती गुरुपा मेरे अंग संग में रहना, और जब निकलती बोलती साथ में चलो, साथ में आना। तो ऐसा ही बोल के मैं आती हूँ। आके घर में फिर बोलते अपने स्थान पे विराजो गुरुपा। तब फिर हाथ मुँह धो के फिर गुरुपा की वजह से थैंक यू गुरुपा मेरे संग जाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति को थोड़ा सद्बुद्धि दो गुरुपा, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। और मेरे बच्चे छोटा वाला बेटा को भी सद्बुद्धि, बाप का टाटागिरी में ही चलता रहता है, जैसा उसके पापा बोलते हैं वैसा ही वो करते रहता है। जब जो भी है वो ठीक है, अपना पापा का बात सुनता है, उसके लिए मेरे को कोई ये नहीं। लेकिन इतना अच्छा गुरुपा मिलने के बाद जो लोग पहचान नहीं पाता है कितना बदकिस्मत होता है। संगत जी हमारी सेम भोलेनाथ जो हमारी जो हम लोग को चरणों पे जाएगा दिया है, तो हम लोग किस जमाने का खुशकिस्मत की जो मेरी गुरुपा हम लोग को अपनाया हो। गुरुपा मैं कैसे आपको शुक्र अदा करूँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुपा। मैं ये जीवन मेरा धन्य हो गया, मेरी गुरुपा हमको अपनाया। गुरुपा ये जन्म में आपने हमको बेटी बना के मेरे जीवन सार्थक कर दिया। मेरी सारा पाप पुण्य जो भी है आप सब जानते। मैं बहुत दुखी औरत, जो मेरे को ऐसा एक बाप मिले जहाँ सब दुख मेरा दूर होएंगे। गुरुपा हर पल हर समय आप गरीब बेटी का संग कभी नहीं छोड़ना गुरुपा। मेरे गुरुपा आपको मैं दिल से आत्मा से मैं शुक्राना 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 कर रही गुरुपा। जो भी है सबके ऊपर ब्लेस
कर दीजिए। हर पूरे परिवार की तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ, मेरी पति की तरफ से, मेरी बड़े बेटे की तरफ से, मेरे छोटे बेटे की तरफ से, मेरी बहू की तरफ से, मेरे पोता के लिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। जो भी है गुरुपा अनकोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई शिवरात्रि का। सुमन आंटी आपको भी शिवरात्रि का बहुत बहुत बधाई। सत्संग में कोई भी भूल होता संगत जी या सुमन आंटी जी हमको क्षमा कर दीजिए और मेरी गुरुपा को बोलिए हमारी पूरे परिवार पे ऐसा ही कृपा बनाए रखिए। और गुरुपा अपना बेटी को कभी संग छोड़ना नहीं। गुरुपा गुरुपा समुंदर से भी बड़ा शुक्राना 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 अनकोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू, अनकोटि कोटि शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पाक के पावन महाश्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और इस सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरु जी और सुमन जी आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। गुरु के पावन महामंत्र के साथ सत्संग को आरम्भ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरु पाक का शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। गुरु जो है कल मैं हांगकांग में मेरे घर के पास ही है गुरु जी का सत्संग था जो कि हमारे ही मतलब पास में रहते हैं। तो मुझे जो वो लिस्ट आई थी तो मैंने उस पर अपना लिस्ट में अपना नाम और अपने मतलब अपना नाम डाल दिया था। लेकिन मेरे हस्बैंड का और हमारा अपना नाम डाला हुआ था। लेकिन मेरे को मतलब डाउट था क्योंकि हमारा एग्जीबिशन है आज से और कल जो है हमको वहाँ की प्रिपरेशन के लिए एयरपोर्ट में जो कि एशिया वर्ल्ड एक्सपोर्ट है वहाँ पर बहुत बड़ा डायमंड एंड ज्वेलरी शो होता है जिसमें कि हर साल हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं हमारा कंपनी। तो हमने वहाँ पर उसकी प्रिपरेशन के लिए हमको जाना था और सब कुछ अरेंजमेंट करने के लिए। और वो टाइमिंग वही था कि हमें 3 बजे से जाना जाना होता था। 3 से जाते हैं और फिर अरेंजमेंट करके 6-7 बजे वापस आते हैं और जिस समय कि सत्संग का टाइम भी होता है। तो मैं गुरुपा से कह रही थी गुरुपा काश ऐसा हो कि मैं नाम तो दे दिया है, क्या पता मैं जा पाऊँ और जल्दी ख़त्म हो जाए। और हमने ऐसे सोचा था 1 बजे हम चले गए और हमने सोचा बूथ तैयार होगा। लेकिन पता नहीं गुरुपा की क्या क्या मर्जी थी कि उनकी मर्जी के बिना तो हम जो चाहें वो तो होता नहीं। जो भी हम गुरुपा चाहते हैं वही होगा। तो मैं जब वहाँ पर हम गए तो हमें बूथ रेडी नहीं था और ऐसे करते करते मैं मतलब सत्संग का टाइम ख़त्म हो गया, शाम भी हो गई लेकिन हम नहीं आ पाए टाइम पे। मैं नहीं आ पाई, मेरे हस्बैंड अंकल चले गए थे। तो मैं गुरुपा से प्रार्थना की लेकिन गुरुपा का मैसेज यही आ रहा था कि तू जो है वो बहुत मेहनत कर रही है और बहुत और ऐसी तरह से मेहनत करती रहे। मैं तो बहुत खुश हूँ तेरी मेहनत से और तुझे मैं जल्दी इसका फल मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा ऐसा ऐसा करके गुरुपा का मैसेज आ रहा था। पर उनका मैसेज ऐसा नहीं आया कि तू सत्संग में आएगी। जबकि मैंने गुरुपा से अंदर ही अंदर बोल रही थी गुरुपा प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि मैं पहुंच पाऊँ। लेकिन उस वक्त मैं नहीं मतलब पहुंच पाई। लेकिन जब मेरे हस्बैंड अंकल आए तो उन्होंने जो है मेरे हस्बैंड अंकल जो है लंगर प्रसाद और वो सब उन्होंने मेरे लिए जो सब जल प्रसाद लंगर प्रसाद उन लोगों ने मेरे लिए दे दिया था। तो मेरे हस्बैंड अंकल घर ले आए थे क्योंकि घर के पास ही था। तो जैसे मैं वापस आई तो उसमें 9 बज गए थे। और मैं फिर मैंने फिर क्या मैं घर आई और मैं जैसे ही सीधे वहाँ मतलब लंगर प्रसाद मैंने खाया और मैं सीधे उन लोगों के घर जो है मेरे घर से ऐसे 10-15 मिनट का वॉक है, 15-20 मिनट का वॉक है। मैं वॉक करके 9 बजे उनके घर चली गई। 9:30 को वहाँ पर दरबार जो तो वैसे ही रखा था क्योंकि दरबार तो वो ख़त्म नहीं करते ना, उस अगले दिन उठाते हैं दरबार को। तो मैं दरबार पर गई और वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने फिर मेरे लिए मैंने माथा टेका। उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, चाय प्रसाद बनाई और मैं गुरु जी का शुक्राना हमने किया। और मैं वहाँ पर गुरु जी के हम गुरु जी का सत्संग करने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ। और गुरुपा की महिमा का बखान में करने लगी कि एक दिन पहले मेरे कम नेक में बहुत
अचानक पेन हुआ और मेरे मतलब जो है वो थर्सडे के दिन, अमावस्या के दिन शाम को मेरे बहुत सारा ऑफिस का मेरे जो काम था, शो की प्रिपरेशन, मेरे नेक में इतना बुरी तरह पेन हुआ और वो पेन से नक मुड़ भी नहीं रही थी एक ही दिन पहले। और ऐसा मेरा कभी होता नहीं, हेल्थ में कोई इशू नहीं होते, लेकिन उस दिन मेरे को बहुत हुआ। मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा मेरी नेक तो मुड़ भी नहीं रही, मैंने कैसे मैं सत्संग जाऊँगी या कैसे मैं जो है शो में कर पाऊँगी। और मुझे सेवा भी दी थी उन्होंने, लेकिन मैं सेवा भी कैसे कर सेवा का मैं कुछ बनाना था प्रसाद, तो लेकिन वो भी मैं शो में जाऊँगी तो मैं कैसे करूँगी। तो ये सोच के लेकिन सब हमने अरेंजमेंट बाद में हो गया, लेकिन सिर्फ मैं उस वक्त नहीं जा पाई। तो मेरे नेक में जो पेन था वो मैंने काफ़ी दवाई वगैरह लाई, लेकिन ठीक नहीं हुआ। जब वो नेक्स्ट डे तो मैंने गुरुपा से उनका जल प्रसाद को मंत्र में चंदन टीका मिलाकर उसको 7 बार जो है गुरुपा का मंत्र का जाप करके मैंने अपने नेक पे लगाया। और लगाने के मतलब के बाद वो जो है सुबह जो है एकदम काफ़ी उसमें 90% वो ठीक हो गया और 10% तो दिन में तक वो बिल्कुल चला गया और बिल्कुल नेक ठीक हो गई। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा ने किस तरह से मेरे पेन को एकदम दूर कर दिया। और उसके बाद मैं सत्संग में जाकर मुझे माथा टेक के गुरुपा के सामने बैठने का मतलब वहाँ पर जो सत्संग खत्म हो गया था लेकिन दरबार था, तो गुरुपा मेरा इंतज़ार कर रहे थे और वो भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं वहाँ पर गई, हमने आपस में ऐसे सत्संग शेयर किया। उसके बाद जैसे ही हम सत्संग शेयर कर रही थी, मैं गुरुपा की महिमा सुना रही थी। उसी वक्त जो गुरुपा के सामने उन्होंने खूब सारे बैलून थे, एक बैलून बहुत ज़ोर से फूटा और आवाज़ हुई, मतलब बैलून मुझे गुरुपा सब सुन रहे थे। गुरुपा ने इसका जो है एहसास इसका मतलब इस तरह से हमें कराया कि मैं सब सुन रहा हूँ और गुरु मैं सब देख रहा हूँ। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। बट कुछ भी हुआ, मैं चाहे भला ही सत्संग में सबके साथ में नहीं आ पाई, लेकिन मैं बाद में भी मैं दरबार में गई। गुरुपा ने मुझे लंगर प्रसाद कराया, फिर दोबारा मुझे चाय प्रसाद और जो है जल प्रसाद मिला। और वो लंगर प्रसाद में भी उन्होंने मुझे स्नैक में भी घर पे भी भिजवाया था और वहाँ पर भी मुझे गुरुपा के सामने उन्होंने जो है बालू से प्रसाद और सब दिया। और मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। इस तरह से आपने अपने बच्ची की मन की इच्छा पूरी करी। आपने सत्संग में पूरा नहीं भी बुलाया, लेकिन सत्संग में जो आपका दरबार था उसके सामने भी आपने मुझे बुलाया और अपना एहसास भी दिलाया। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। इस तरह से आपने मेहर बनाए रखना। आज हमारा एग्जीबिशन स्टार्ट है, गुरुपा मेरे साथ वहाँ विराजमान है। मैंने वहाँ पर गुरुपा का स्वरूप लगाया हुआ है। आज हमारा सत्संग और गुरुपा से प्रार्थना है कि हमारा शो बहुत अच्छा जाए और गुरुपा जो भी कस्टमर आए उसमें गुरुपा आए और हम उनका स्वागत कर सके और वो हमारी सेल करा सके। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है हर चीज़ के लिए। इसके साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। गुरुपा सब पर अपनी मेहर बनाए रखना, सारी संगत पर, और सब आपकी कृपा दृष्टि के आगे सभी नतमस्तक रहें। गुरुपा बस यही आपसे प्रार्थना है, हम कभी भी आपका नाम न भूलें और हमेशा आप हमारे अंग संग रहते हो और हम भी इसका एहसास हमको हमेशा रहे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो तो संगत जी और सुमन जी मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा सुमन जी पर अपनी कृपा, उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। वो बहुत ही प्यारी बेटी हैं आपकी, हम भी प्यारी बेटी हैं, लेकिन वो बहुत प्यारी बेटी हैं। उनकी सेवा हमेशा वो करती हैं, तो दिलो जान से करती हैं, तो उन पर हमेशा प्रयास करना उनको। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय मेरे प्यारे गुरु जी, जय मेरे सुमरंटी जी। संगत जी, गुरु पापा का संदेशा आया था कि आज गुड न्यूज़ आने वाली है, आज शुक्राना सभी करें। इसीलिए संगत जी आज सब मिलकर
शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, तितली रूप में दर्शन देकर ब्लेस करने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। त्रिदर्शी पैरा लगाकर मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हस्बैंड की तरफ से शुक्राना गुरु जी। हर एक श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी आप बहुत प्यारे गुरु जी हो। संगत जी, अभी अभी मैं सत्संग सुन रही थी। अभी अभी रात के 11 बजे हैं। आज 1 तारीख शनिवार है। मुझे एक बहुत प्यारी सी खुशबू आई। शुक्राना पिताजी। अंग संग फील करवाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों के लिए बहुत मैसेज आ रहे हैं कि बच्चों के ऊपर बहुत कष्ट है, बहुत भारी कष्ट है आपकी फैमिली, आपके परिवार के ऊपर। मेरे पिताजी, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप जानो, आपका काम जाने, आपके बच्चे जाने, आप जाने, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे कोई फिक्र भी नहीं है, मुझे कोई चिंता भी नहीं है, मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। मेरे बाबूजी हैं ना, सब संभालेंगे। मेरे ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आ सकता। मैं ऐसे प्यो की बेटी हूँ। महाशिव बाबा, महाकाल की बच्ची हूँ मैं। मुझे कोई भी दुख छू भी नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, सभी संगत की तरफ से शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। श्रीमन आंटी की तरफ से लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत की तरफ से शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे हर एक रिश्ते की तरफ से आज मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वीकार करना है मेरा शुक्राना मेरे प्यारे 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 गुरु जी महाराज। गलती माफ़ करना संगत जी, बोलते हुए कोई भी गलत लफ्ज़ बोल गई हूँ तो माफ़ कर देना। मेरी प्यारी सुमन आंटी जी, मेरी प्यारी संगत जी, मेरे प्यारे 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 गुरु बाबा जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु जी। करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी के चरणों का ध्यान करके गुरु जी के मंत्र के साथ में शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। आज 2 मार्च 2025 समय 2:20 पर ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी, हर पल शुक्राना है। गुरु जी महाराज का मैसेज था, सत्संग सुन और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने सुनवाया कि बेटा कि बड़ा बेटा गलत संगत में जा रहा है, रोक सकती है तो रोक ले। गुरु जी हम क्या रोकेंगे, हमारी तो आपसे ही प्रार्थना है, आप ही देखें, सब कुछ आपको समर्पित है। फिर गुरु जी का मैसेज आया था, गुरु जी ने बोला मंत्र जाप करो, शुक्राना कर दे, सब देख लेवांगा। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी के बर्ताव को चेंज कर रहा हूँ, शुक्राना गुरु जी। और सुनवाया कि आंटी जी को ब्लेस कर दिए हैं और बच्चों को भी ब्लेस कर दिए हैं, शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना। गुरु जी ने अपनी प्यारी बेटी को, जो सबसे छोटी बेटी है, गुरु जी महाराज ने अटेंडेंस पूरी करने के लिए, उसका कोर्स पूरा हो चुका था लेकिन अटेंडेंस कम की वजह से गुरु जी महाराज ने अटेंडेंस पूरी करवाने के लिए लेकर गए और हॉस्टल में कमरा दिलवाकर सेट करवाने के लिए गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपनी बेटी के साथ गए और सब कुछ करवा दिया, गुरु जी महाराज की कृपा से सब हुआ, शुक्राना है मेरे मालिक। गुरु जी महाराज ने सत्संग में सुनवाया कि नई नौकरी ब्लेस कर रहा हूँ, शुक्राना गुरु जी। और सुनवाया था कि पासपोर्ट की तैयारी कर ले, इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज के। हर पल पॉजिटिव मैसेज आते हैं और गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि हमें इस काबिल समझा है। गुरु जी महाराज का मैसेज था कि बेटी तूने बहुत सब्र किया है, थोड़ा और कर ले, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर आया सत्संग में सुनवाया, तेरे भाई को ब्लेस कर रहा हूँ, गुरु जी महाराज, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और 41 दिन में फ़र्क नजर आएगा, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बड़ी बेटी और उसके बच्चों को भी ब्लेस किया, शुक्राना मेरे मालिक, हर क्षण शुक्राना, हर पल शुक्राना। इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए गुरु जी ने सत्संग में सुनाया, बेटी इन 5 दिनों में तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। गुरु जी महाराज आपका हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, आप कब बुलाएं गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए गुरु जी महाराज, जल्दी बुलाओ महाराज, ये मेरे मालिक जल्दी बुलाओ, मैं भी तेरा कब। और गुरु जी महाराज बोल रहे थे, मैं भी तेरा इंतज़ार कब से कर रहा हूँ, शुक्राना गुरु जी, तेरा एक बड़ा सपना पूरा होगा, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी को एक बड़ा कष्ट छोटे में काटने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने सत्संग में सुनवाया कि एक छोटे से बच्चे के रूप में आऊँगा और उसके बाद तेरा सब बदल जाएगा, अब तेरे अच्छे दिन आ गए, शुक्राना मेरे मालिक, थोड़ा सब्र कर और जा ऐश कर, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला चाय रख कर चली जाती है, कभी मेरे साथ बैठ कर भी पी लिया कर अपने गुरु जी के साथ। गुरु जी इसके लिए माफ़ी चाहते हैं पहले के लिए, और ज़रूर पिएंगे गुरु जी महाराज, क्यों नहीं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर समय शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरु जी महाराज ने हर पल जो हमारे अंग संग सहाय रहते हैं उसके लिए शुक्राना। गुरु जी महाराज की जितनी भी ब्लेसिंग गुरु जी महाराज ने दी हैं उनके लिए शुक्राना। गुरु जी महाराज ने अब तक जब गुरु जी महाराज लेके आए, आगे भी हमें गुरु जी महाराज लेकर ही जाएंगे। अनंतम शुक्राना महाराज, जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज के चरणों की ये बैठने की दात बख्शना महाराज,
और आपका नाम जाप सत्संग और सिमरन कर पाएँ, आपकी ही कृपा से कर पाते हैं। आप कृपा करना हम पर भी, पूरे परिवार पर, सारी संगत पे, जो संगत नहीं है उन पर भी महाराज। सबको अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग ऐसे ही देते रहना महाराज। जिनको काम नहीं है उनको काम देना गुरु महाराज। जिनके बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं उनकी शादियां हो जाएं जल्दी अच्छे परिवारों में गुरुजी महाराज। सबके अंग संग सहाय रहना महाराज। और जो इस सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना महाराज। मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग यही विराम करता हूँ। गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा संगत जी से, गुरु जी महाराज से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सात संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष उनके चरण कमलों में अपना अमृत बेला शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। आज दिन रविवार 2 मार्च सॉरी, समय 5:27 हुए हैं। गुरु जी कल का दिन बड़ा उतार चढ़ाव वाला था। स्कूल में कुछ परेशानी भरा माहौल बना रहा। एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे थे। मन बड़ा अशांत रहा गुरु जी। आप ही अंग संग सहाय रहें गुरु जी। झूठे लोगों को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए गुरु जी। आप ही की कृपा से 1 घंटे में मामला शांत हो गया। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने सिर्फ 2 ही सत्संग सुने थे गुरु जी, जिसमें गुरु जी ने मैसेज दिया कि जब गुरु जी साथ हैं तो तू क्यों चिंता करती है, सोच सोच के परेशान मत हो। गुरु जी जब आपका साथ हो तो मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है, मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। आपके ऊपर ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। जो कुछ करोगे गुरु जी आप हमारे लिए अच्छा ही करोगे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी आप हमारे पर, हमारे बच्चों पर और सारे परिवार पर मेहर भरा हाथ रखिएगा मेरे मालिक। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सुमन आंटी जी 27 तारीख का मैंने सत्संग अपना सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सत्संग शेयर करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना सुमन आंटी जी। आपको एवं आपके परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग भर भर कर मिलती रहे। सारी सात संगत जी पर गुरु जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और अंत में गुरु जी की आज्ञा से मैं सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी। मैं सुबह का अमृत वेला का शुक्राना भी कर रही हूँ। अभी 4:59 हो रहे तो शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। शुक्राना ऊपर। लाख लाख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। गुरबा के बारे में क्या बोलूं। गुरबा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत ख्याल रखते हैं, हर टाइम ध्यान रखते हैं हर चीज़ का। जो भी है गुरबा बहुत, मतलब आपके साथ जर्नी बहुत अच्छा है। मतलब आपके साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मतलब धैर्य, हिम्मत, सबसे सबसे अच्छे से व्यवहार करना, कैसे सबसे रहना, किसी का मन नहीं दुखाना, किसी को उल्टा पुल्टा नहीं बोलना। सब कुछ आपने आपसे ही सीखा है। आप ही ने सब कुछ ठीक किया है। गुस्सा, सब कुछ, और उल्टे में अपने बल्ले में अपनी बहुत सब्र दे दिया है। तो हर चीज़ को सब्र करना भी आपने सिखा दिया है गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना पापा। बहुत बहुत करते हो हमारे लिए, और इतना प्यार करते हो हम सब बच्चों को। हम आपकी सब लाडलियाँ हैं, बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा आपको भी हम बहुत प्यार करते हैं। आप जैसे हमें प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, ऐसे ही हमें कीजिएगा, और हमें बहुत बहुत हिम्मत दीजिएगा कि हम सब कर पाए गुरुपा। और गुरुपा सुबह के आपने बोला है कि अरदास करने के लिए, आपसे अरदास है कि गुरुपा सब कर पाए। जो सोचा है, जो करने की शुरुआत की है, अभी मैं नहीं बोलूँगी, जब हो जाएगा उसके बारे में मैं सबसे मैं शेयर करूँगी, बाँटूँगी, उस टाइम शुक्राना करूँगी। लेकिन जब शुरू किया है वो सब कर पाऊँ, सबसे मतलब हिम्मत दीजिए। सब सब मतलब एक एक करके सबको मैं कर पाऊँ कृपा। और जैसे ही हमारे साथ रहे और अंग संग रहे, हमें हिम्मत दीजिएगा पापा। बहुत बहुत सारा हिम्मत चाहिए, और जो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो करना है गुरुपा। अभी बस आपके हाथ पकड़ के सब काम कर पाए, और हम इतना दाद बख्शिए कि सबका सेवा कर सके। और उसके लिए आपकी बहुत बहुत आशीर्वाद की ज़रूरत है, जो आपसे मिल सकती है। कृपा आप दीजिएगा भर भर के आशीर्वाद, ये सब कुछ कर पाए। और हर चीज़ के लिए शुक्राना पापा। हर दिन, हर शाम, हर पल बहुत बहुत शुक्राना पापा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। इतना शुक्राना कि मतलब बेइंतहा शुक्राना पापा। बस आज इतना ही गुरुपा। बाकी जब नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ, और फिर से आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सबको ब्लेस कीजिए, सबको हेल्प ब्लेस कीजिए। सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, और हमारे पूरे संगत परिवार को बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। और इसके साथ ही समापन करती हूँ और मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। मेरे प्यारे पापा, शुक्राना शुक्राना। आप भी अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, बहुत बहुत अपना ध्यान रखना, मतलब अपना ख्याल रखना पापा।
कोई भी भूल चूक हुई हो बोलने में क्षमा कर दीजिएगा पापा। अ, अभी रखती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आज रविवार है। कल मैं शनिवार को सत्संग शेयर करने बैठ रही थी, पर हो नहीं पाया। मैंने कहा बाद में करूँगी। फिर मेरी बेटी मोबाइल लेके चली गई उसकी फ्रेंड के घर, वहीं पे रुकी थी, इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ। शुक्राना शुक्राना मालिक का। गुरुपा ने कल जैसे ही मैं नींद से होके उठी 5 बजे, तो मेरी सास और मेरे हस्बैंड जा रहे थे अंजार, मतलब किसी के यहाँ बैठने के लिए, कोई ऑफ हो गया है तो। आज कल उनका 10वां दिन था, तो वो लोग जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। मेरी बेटी की नानी सास भी हॉस्पिटल में एडमिट थी अंजार में ही, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने पहले तो ना बोला, फिर मेरी बेटी को फ़ोन किया हुआ तो वो बोल रही थी हम भी वहीं जा रहे हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं ठीक है चल, हम भी देख आते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का। फिर वो ट्रिप ठीक रही, वहाँ अच्छी तरह मिले हम लोग सबसे। गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक रहा। मेरे हस्बैंड और मैं जूस वूस भी पीने गए, उनका मूड भी ठीक था। पर मेरे को पता नहीं क्या हो रहा था। मैं उनसे बात कर रही थी तो वो जवाब तो नहीं दे रहे थे, हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, पर मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। मेरे गुरुजी ने मुझे संभाल लिया, क्योंकि नेगेटिविटी का प्रभाव है, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड से सब पूछने लग जाते हो कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर वो सिचुएशन मेरे गुरुजी ने संभाल ली। मेरे हस्बैंड हंस हंस के ही जवाब दे रहे थे, मतलब जवाब तो नहीं दे रहे थे, हंस हंस के उन्होंने बात टाल रहे थे। वो गुस्से में नहीं आए, नहीं तो कलेश भी हो सकता था। शुक्राना मेरे मालिक, हम लोगों के बीच में मेरे हस्बैंड ने ही सब ठीक किया। फिर हम हमारी सास को लेके आ गए और चाची जी के घर भी गए थे, जो मैं बता रही थी चाची और उनका बेटा भी कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। तो वो लोग हमको देख के हैरान हो रहे थे कि ये ठीक है, उसको पता है कि मेरे को पता लग गया है, क्योंकि मेरी सास ने रिपोर्ट तो दे दी होगी कि ये बोल रही थी कि चाची और उसका बेटा भी ऐसा ही है। मैंने तो उनका प्रसाद खाया नहीं, तो वो सब बात मेरी की होगी मेरी सास ने। तो वो लोग मेरी शक्ल भी देख रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि पकोड़े खा लो। तो मैं पहले तो नाना ही कर रहे थे, फिर उनकी छोटी बहू बना रही थी पकोड़े, इसलिए मैंने 1-2 ले लिए। तो वो हैरान तो हो रहे थे कि हाँ ये खा भी रही है फिर भी, पर मैंने कहा मेरे गुरुजी संभालेंगे। एक बार मैंने उनको मौका दिया। गुरुजी बोलते हैं सबको माफ़ कर, मैं देख रहा हूँ, तो मेरी तरफ से मैंने एक बार मौका दे दिया। बाकी अब गुरुजी क्या बोलते हैं वैसे मैं करूँगी। शुक्राना शुक्राना मालिक। गुरुजी बोलते तू सबसे छोड़ दे, बैर मत रखना। ठीक है गुरुजी, मैं मौका दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड के सामने भी मैंने मौका दे दिया है, अब बाकी खुद देख लेंगे मेरे गुरुजी को जो करना होगा। शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे मालिक। फिर हम वहाँ से आए अच्छी तरह। मेरे हस्बैंड बाहर खाना खाने भी ले गए। जैसे आए हम लोग, फिर मेरी सास घर में डाल के बैठती है, मैंने आके पानी वानी तो चेंज कर दिया। रात को भी हम लोग साथ बैठे थे अच्छी तरह। मेरी बेटी उसकी फ्रेंड के घर सोने गई थी, तो मेरे हस्बैंड ठीक थे। सुबह से फिर जैसे ही हम नीचे उतरे तो मेरे हस्बैंड का मूड वापस से कुट चालू है, थोड़ा बहुत तेज़ बोल रहे हैं। ऐसे एनर्जी चेंज कर देती है मेरी सास ब्लैक मैजिक करके, और जो घर में मसान की खाक मिलाती हैं। बाकी गुरुजी देख लेंगे सब, वही सब ठीक करेंगे। मेरी बेटी की रक्षा करना गुरुपा, वो कुछ खा नहीं रही है प्लीज़, उसके पेट में भी दर्द है। कल भी वॉमिट की उसने उसके फ्रेंड के घर पे, देख लीजिएगा मेरे महाराज। कल मैं हनुमान मंदिर में भी झाड़ा डलवा के, मुझे थोड़ा रिलीफ है उससे। गुरुजी कृपा करना कि आज मेरी बेटी को भी मैं झाड़ा डलवा सकूँ, उसकी तबीयत ठीक कर देना। जिसके यहाँ से जो क्रिया आई है गुरुजी प्लीज़ उसके ऊपर फेंको, ताकि उसको पता लगे कि ऐसे नहीं करने चाहिए। मेरी बेटी के एग्ज़ाम है। हर बात का शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मेरी बेटी आ गई है। शुक्राना मेरे मालिक, वो फ़ोन ले लेगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।